कलअदम तंजीम का साबिक कमांडर इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शंबे गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने पेश। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर मुआफी मांग ली। कहा गलत रास्ते का इंतखाब किया था, साथ ही भी लड़ाई में वक्त जाया न करें। रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए इस्लाह का मौका दे। वजीर आजम की BNA के कमांडर की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद। कहा DGISI बेहतरीन अंदाज से इंटेलिजेंस ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। अमन अमान की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमत काबिल सताइश हैं। माहिरीन ने बलूच नेशनल आर्मी और ब्रास के बानी रहनुमा गुलजार इमाम और शंबे की गिरफ्तारी को ISI की तारीख का बड़ा कारनामा और इदारा जाती प्रोफेशनलिज्म का सबूत करार दे दिया। ये गिरफ्तारी दुनिया में अपनी नौयत की दूसरी जबकि पाकिस्तान की तारीख की पहली कार्रवाई थी। इंतहाई पेचीदा, मुश्किल तरीन कई महीनों और कई जोग्राफियाई इलाकों पर मुहित कामयाब ऑपरेशन पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया था। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। 12 दिन अरेस्ट रिहाई के अबडक्शन रिहाई के प्रोसेस के थ्रू मेरी सेहत के हवाले से और जो आजमाइश मेरी बच्ची ने ईमान ने ख़ास तौर पे मेरी वजह से इस पे गुज़रना पड़ा, इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। PTI को बड़ा झटका लग गया। आज से सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। कहा वो अब तहरीक इंसाफ या किसी और सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। 12 दिन की कैद और अगवा में उनकी बेटी ने बहुत परेशानी उठाई। उनके बच्चे, वालिदा और सेहत उनकी तरजीह है। शीरी मज़ारी ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की भी मज़म्मत कर दी। कहा हमेशा हर किस्म के तशद्दुद को बुरा समझा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद शीरी मज़ारी को 4 मरतबा रिहा करके गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के 26 रहनुमा अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों ने शायराना तबसरे में कहा रुत क्या गई बहार की, नक्शा बदल गया, चल निकले साथ छोड़ के पत्ते शजर के भी। इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करने से मना किया। साफ साफ कहा कोई हल्का नहीं पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के फैयाज अल हसन चौहान का इंकशाफ, पार्टी भी छोड़ दी। इमरान खान पर मुल्क में खाना जंगी कराने का इल्जाम लगा दिया। कहा इमरान खान तर्जुमानों के इजलास में तरगीब देते थे कि मीडिया में फौज के खिलाफ क्या बातें करनी है। 1 मई को यौम मजदूर की रैली रखी। फौजी इलाकों और इमारतों की तरफ जाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। फवाद चौधरी, शहबाज के लालिया, हमजा, मुराद सईद और शीरी मज़ारी जैसे लोग इमरान खान को उल्टे सीधे मशवरे देते थे। जब वो तस्हीह कराने की कोशिश करते तो उन्हें चुप करा दिया जाता। यकम मई को खान साहब ने यौम मजदूर पर रैली लिखवाई। रैली का अब खान साहब ट्रेनिंग दे रहे थे फौजी इलाकों के अंदर इमारतों की तरफ लोगों को मुजाहरा करने की तरफ जाने की। सारा जूम मीटिंग्स के अंदर मोटिवेट किया जाता था तर्जुमानों को कि मीडिया के अंदर किस तरह फ़ौज के ख़िलाफ़, भाजपा के ख़िलाफ़ आपने जनाब क्या क्या बातें करनी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, खौफ के दरवाजे तोड़ दो सारा। क्योंकि मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। PTI के रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द-ए-अमल। कहा हमने पाकिस्तान में ज़बरदस्ती शादियों का सुना था, PTI के लिए ज़बरदस्ती तलाक का नया रुझान सामने आया है। हैरान हैं कि मुल्क में इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ गायब हैं। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपा है। तहरीक इंसाफ के जितने लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो सब पहले सदर अलवी से मिलते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साबिक वजीर और इमरान खान के साबिक करीबी साथी फैसल वावदा का इल्जाम। कहा ऐवान सदर जाने वाले रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ छोड़ने की शह दी जाती है और ऐसा खुद को बचाने के लिए किया जाता है। दूसरी जानिब ऐवान सदर ने इन इल्जामात की तरदीद कर दी।
ऐवान सदर के जराये का कहना है कि सदर ने सिर्फ मुसालिहती किरदार अदा किया है। अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, मकबूजा कश्मीर में रायशुमारी से क्यों डरता है? वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का जिला बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, बाग के अवाम ने मोदी की G20 कॉन्फ्रेंस का मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में दहशतगर्दी फैलाई। असल दहशतगर्द तंजीमें वो हैं जो भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को जीने नहीं देती। अमन के लिए भारत से मुज़ाकरात पर तैयार हैं। इमरान खान का कहना है कि वो आर्मी चीफ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दो हाथों से बचती है। खदशा है यहाँ बात करने के लिए कोई नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म गैर मुताल्लिक़ हैं। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि उनके बेटे उनके लिए फिक्रमंद हैं। बेटों को न सिर्फ उनके कत्ल बल्कि जेल में जाने का भी खौफ है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान ने बयान दिया कि उन्हें शामिल तफ्तीश होने में कोई हिचकिचाहट नहीं, जान का खतरा है। वो घर से निकलते हैं तो जहन में यही होता है कि कातिलाना हमला होगा। JIT घर आकर तफ्तीश कर ले। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुकदमात में 8 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। पंजाब पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अदालत में अंडरटेकिंग जमा कराई गई थी। मरी से गिरफ्तार PTI रहनुमा अरबाब जहादात को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तहवील में दे दिया गया। पेशावर पुलिस के खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वज़रा कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा के घरों पर छापे। साबिक MNA शौकत अली के घर, प्लाजा और हुजरों पर भी छापे। साबिक रुकन असम्बली मलिक वाजिद खान इस्लामाबाद में रूपोश। £190 मिलियन स्कैंडल केस में इमरान खान से नैब टीम की तफ्तीश। इमरान खान से अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए मिलने वाले चंदे और चंदा देने वालों का रिकॉर्ड मांग लिया। इमरान खान ने खुद अलकादिर ट्रस्ट को कितना चंदा दिया, ये रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अलकादिर यूनिवर्सिटी के पंजाब हायर एजुकेशन से इल्हाक का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जराये के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन के पास है। NCA बरतानिया के रिकॉर्ड तक उनकी रसाई नहीं। नैब रावलपिंडी में इमरान खान से तफ्तीश के दौरान उनकी बीवी बुशरा बीबी नैब ऑफिस के बाहर गाड़ी में मौजूद रहीं। इससे कबल नैब टीम ने इमरान खान को 18 मई को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इमरान खान ने नैब के 19 मई के नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा, नैब के भेजे नोटिस से वाज़ेह है कि इन इल्ज़ामात की बुनियाद विफाकी काबीना की जानिब से दिसंबर 2019 में राजदाराना मुआहदे की मंजूरी है। 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। इस रकम से किसी किस्म का कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की 31 मई तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जमानत मंजूरी के तफसीली फैसले में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने मुकदमे में हलफनामा भी जमा करवाया है कि अदालत के सामने इस वक्त रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तफ्तीशी अफसर आइंदा समात 31 मई को रिकॉर्ड के साथ पेश हों। 9 मई की शरपसंदी और कोर कमांडर यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाले PTI कारकुन का एतराफ़ जुर्म। कहा, हमारा काम इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाना था। जब इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो शेख इम्तियाज ने तमाम कारकुनों को कैंट की तरफ मार्च करने को कहा। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने हमें कोर कमांडर हाउस की जानिब जाने के लिए कहा। नौ मई के वाकयात में मतलूब साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी खदीजा शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हिरासत में खदीजा शाह के शौहर जहांजेब की मुखबरी पर पुलिस ने गुलबर्ग में जहांगीर तरीन की बेटी मेहर तरीन के अपार्टमेंट में छापा मारा, लेकिन पुलिस वालों की आमद से चंद मिनट कबल खदीजा शाह वहां से फरार हो चुकी थी। खदीजा शाह को रिलीफ दिलवाने के लिए जहांगीर तरीन के करीबी साथी और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ओन चौधरी, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ के पुराने दोस्त और खदीजा शाह के ससुर सरमत अमीन ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ बाज़ शख्सियात से राबते किए, लेकिन कोशिशें कारगर साबित ना हो सकी। खदीजा शाह के लिए रिलीफ मांगने वालों को बताया गया कि अफवाज पाकिस्तान ने 9 मई के वाकयात में मुलविस हर शख्स के लिए अदम बर्दाश्त की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। खदीजा शाह अमरीकी शहरी हैं और उन्होंने कई ऑडियो पैगाम छोड़े हैं जिनमें उन्होंने कहा कि वो बेकसूर हैं।
ओन चौधरी ने कहा है कि उन्होंने खदीजा शाह की रिहाई के लिए किसी किस्म की कोशिश नहीं की। खदीजा शाह की रिहाई के लिए उनसे मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। खदीजा शाह जहांगीर तरीन की बेटी के घर कभी नहीं गईं। ओन चौधरी ने यह भी कहा कि उनका और जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने हमारे खिलाफ हर झूठा मुकदमा बनाया। नवाज शरीफ समेत हम सब डटे रहे। हम और नवाज शरीफ सुर्खरू हुए क्योंकि अवाम और क़यादत को पता था कि एक ढेले की करप्शन नहीं की। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि 4 नस्लों का हिसाब दिया और सुर्खरू हुए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हवा के झोंके से सूखे पत्तों की तरह गिरने और सियासत से ताइब होने वालों का मौसम है। सलाम कौम के उन बेटों और बेटियों को जिन्होंने हर जुल्म सह लिया। ये हैं कौमी सियासत का सरमाया, वो नहीं जो इम्तिहान पढ़ते ही खसो खाशाक हो गए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि इमरान खान ने PTI के 25 नाम निहाद शहदा के नाम पर 5.5 लाख अमरीकी डॉलर्स ऐंठे हैं। ये फॉरेन फंडिंग भी 9 मई की तरह इंतशार और फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होगी। 9 मई को पंजाब पुलिस पर असलहा इस्तेमाल करने की पाबंदी थी। 25 अफराद की हलाकत का दावा हालिया तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वो धमकी कहाँ गई कि दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर रद्द-ए-अमल होगा। लगता है खान साहब को अफाका है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया था कि अगर उन्हें नैब पेशी के मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो कारकुन हंगामा आराई ना करें। पंजाब से 3 साबिक रुकने सूबाई असम्बली और सिंध के 2 अरकान असम्बली इमरान खान से अलग हो गए। जलील शरकपुरी ने इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार करार देकर तहरीक इंसाफ छोड़ दी। बहावलपुर से साबिक MPA मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी भी इमरान खान को छोड़ गए। खानेवाल से तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल रज़ाक नियाजी ने इलेक्शन टिकट वापस करते हुए तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। कहा 9 मई के वाक़यात से PTI क़यादत बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। रुकन सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार ने भी PTI छोड़ दी। कहा आप किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बनेंगे। रुकन सिंध असम्बली उमर अम्मारी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। लाहौर से जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा के वकील ने कहा कि वो दोनों जेल से रिहा होते ही तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा की रिहाई और उसके फौरन बाद दोबारा गिरफ्तारी। इमरान खान ने रद्द-ए-अमल में कहा ये लोग पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, इनसे जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस में PTI रहनुमा फवाद चौधरी जाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि फवाद चौधरी को नोटिस पर जवाब जमा करवा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले पहले फवाद चौधरी की हाजिरी पर बात करें, क्या तौहीन के मुर्तकब आए हैं। फैसल चौधरी बोले फवाद चौधरी लाहौर हाई कोर्ट में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तौहीन के मुर्तकब पेश हों तो दलाइल सुनेंगे। अगली समाअत पर हुक्म देंगे कि शो कॉज दे रहे हैं या नहीं। मजीद समाअत 6 जून तक मुलतवी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अदम हाजिरी पर चेयरमैन कमेटी बरहम। नूर आलम खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट नहीं कराना तो आईने पाकिस्तान को फाड़ कर फेंक दें। एटॉमिक एनर्जी कमीशन और नैब का ऑडिट होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बाहर है? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑडिट नहीं कराएगी तो बाकी इदारे भी ऑडिट नहीं कराएंगे। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल ऑडिट हो रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दयामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड्स के इस्तेमाल और ऑडिट पर ब्रीफिंग के लिए रजिस्ट्रार को तलब किया था। कमेटी अरकान ने मामला पार्लियामेंट ले जाने की तजवीज़ दे दी। विफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत पंजाब पहली बार पंजाब इलेक्शन केस को संजीदगी से ले रहे हैं। इससे पहले तो सब नंबर्स में लगे थे। पंजाब इलेक्शन केस के फैसले पर नजरसानी अपील में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल पर कहा कि जो बातें आप कर रहे हैं पहले क्यों नहीं की। क्या इन बातों को पहले ना करने की वजह ये थी कि आपके मकासद कुछ और थे। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति ने जवाब दिया कि पहले ये निकात ना उठाने की वजूहात भी बताएंगे। अदालत अगर 4 अप्रैल के इस फैसले की तफसीली वजूहात दे दे तो हमें भी आसानी हो जाएगी। अदालत को नजरसानी में इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखना है, ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। नजरसानी दरख्वास्त का दायरा इख्तियार आईनी मुकदमात में महदूद नहीं होता।
तहरीक इंसाफ ने अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन चाहता है सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत को जिंदा करे। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इंटर बैंक में डॉलर 59 पैसे महंगा होकर 286 रुपए 56 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 306 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मनफी का दिन। 100 इंडेक्स 95 पॉइंट्स कम होकर 41,099 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जनूबी एशिया में 90 की दहाई की सबसे मजबूत करेंसी पाकिस्तानी रुपया खिते की सबसे कमजोर करेंसी बन गया। जनूबी एशिया में सबसे सस्ते श्रीलंकन रुपए ने पाकिस्तानी रुपए को मात दे दी। एक अमरीकी डॉलर 304 श्रीलंकन रुपए और 305 पाकिस्तानी रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है कि IMF से मुआहदे के बाद श्रीलंकन रुपए में बेहतरी आई है, जबकि पाकिस्तानी रुपए में भी बेहतरी का इम्कान मौजूद है। भारत में 1 डॉलर 83 भारतीय रुपए, बांग्लादेश में 160 टके, अफगानिस्तान में 87 अफगानी, नेपाल में 132 नेपाली रुपए और भूटान में 1 डॉलर 82 भूटानी नगलत्रम का है। वजीर खजाना इसहाक डार से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वजीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और ताउन पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत का 25 मई को यौम तकरीम शोहदा भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। सरकारी सतह पर रैलियां निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी यौम तकरीम शोहदा रैली की क़यादत करेंगे। ज़राए का कहना है कि 25 मई को यौम तकरीम शोहदा पर आम तातील का अभी फैसला नहीं हुआ। हक दो गवादर दो को तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायत रहमान को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को मौलाना हिदायत रहमान की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। मौलाना हिदायत रहमान गवादर में पुलिस एहलकार के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार थे। नैब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नैब को एक इख्तियार मिल गया जिसे हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। बैंक अकाउंट मुंजमद करने के केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा यह क्या मजाक है। नैब इस अकाउंट के पीछे पड़ा है जिसमें सिर्फ 48,000 रुपए हैं। 48 करोड़ रुपए होते तो बात भी थी। जस्टिस अथर मनिला बोले नैब फेयर नहीं है। नैब की ऐसी दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए थी। अदालत के इजहार बरहमी के बाद नैब ने दरख्वास्त वापस ले ली। हंगू के तहसील टल के इलाके मंजीखेल में निजी गैस कंपनी के प्लांट पर दहशत गर्दों का हमला। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 4 एहलकार और निजी कंपनी के 2 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस और फ्रंटियर कोर की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी। 9 मई के वाक़े की मजम्मत के लिए रिटायर्ड फौजी अफसरान की जिन्ना हाउस लाहौर आमद। 10 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स और 7 रिटायर्ड मेजर जनरल्स जिन्ना हाउस आए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वहीद अरशद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन्होंने शहदा की तौहीन की उनको सख्त सजा दी जाए। सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची में 3 करोड़ अफराद के लिए गंदम आती है। जब आबादी कम है तो ये गंदम कहाँ जाती है? पूरे पाकिस्तान में न किसी को कम न किसी को ज्यादा गिना जाए। MQM का मुतालिबा सिर्फ इतना है कि मरदमशुमारी दुरुस्त होनी चाहिए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा हर मरदमशुमारी में कराची और हैदराबाद समेत शहरी सिंध की आबादी को कम गिना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची की आबादी को अब भी मुकम्मल नहीं गिना गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम ने GHQ में मुलाकात की। मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबों में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी और पेशा वराना अमूर में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की इमारत को दोबारा महकमा तालीम के हवाले कर दिया गया। इमारत गर्ल्स हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इमारत चंद रोज में खाली कर देंगे और इलेक्शन कमीशन अपनी नई इमारत में मुंतकिल हो जाएगा। ये इमारत फातिमा जिन्नाह डिग्री कॉलेज से मुत्तसिल और उसी का हिस्सा थी जो 2020 में इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले की गई थी।
क्या तौहीन पार्लिमान बिल के मुताबिक पार्लियामेंट पर तनकीद करने से किसी शख्स को 6 माह कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राबता करने पर माहिर कानून ने इस बात की तस्दीक की है कि तौहीन पार्लियामेंट एक्ट 2023 कौमी असम्बली, सेनेट या कानून साज इदारों के मेंबरान पर तनकीद करने पर सजा तजवीज़ नहीं करता। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदही करने के लिए जियो फैक्ट के इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दी जा सकती हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। दरियाए स्वात के बहाव में इजाफा, बहरीन बाजार ज़ेर-ए-आब आ गया, पानी होटलों और दुकानों में दाखिल। दरिया का पानी दाखिल होने से बहरीन कालाम रोड आमद रफ्त के लिए बंद। पेशावर में बूंदाबांदी जारी। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। आज सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। देरा इस्माइल खान में 44, गुजरावाला में 43, लाहौर 42, इस्लामाबाद 38, पेशावर 36, जबकि कराची में 35 और क्वेटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास का मुकम्मल बॉयकॉट, शटडाउन हड़ताल। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फौज की दुकानदारों को दुकानें खोलने की हिदायत, अमल न करने पर सख्त नताइज की धमकियां। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र और मेक्सिको का G20 इजलास में शिरकत से इनकार। भारत को सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी का सामना। मालियाती बहरान हल न हुआ तो अमरीका 1 जून तक डिफॉल्ट कर सकता है। अमरीकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर कांग्रेस ने कर्ज की हार बढ़ाने या मुअत्तल करने के लिए कोई कार्रवाई न की तो वजारत खजाना जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकेगी। कर्ज की हद बढ़ाए बगैर कोई काबिल कबूल नतीजा नहीं निकल सकता। अमरीकी इंतजामिया अखराजात महदूद, खसारा कम करने और कर्ज लेने की हद बर वक्त बढ़ाने के मंसूबे पर काम कर रही है। यूरोपीय अदालत का फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा पर $1 अरब 30 करोड़ का रिकॉर्ड जुर्माना। अक्टूबर तक बहरी ओकियानूस के पार सार्फिन के डेटा की मुंतकली का अमल रोकने का हुक्म दे दिया। मेटा का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। अदालती फैसले को बिला जवाज करार देते हुए कहा कि फैसला यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान डेटा मुंतकली करने वाली लातादाद दीगर कंपनीज के लिए खतरनाक मिसाल कायम करेगा। भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने के लिए वर्ल्ड कप में शिरकत की तहरीरी यकीन दहानी कराने की शर्त लगा दी। भारतीय मीडिया का दावा है कि BCCI मशरूत तौर पर हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा। बाज़ाबिता ऐलान 27 मई के इजलास के बाद करेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत एशिया कप के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। न्यूट्रल वेन्यू UAE या श्रीलंका हो सकते हैं। मेंस जेवलिन थ्रो वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान के अरशद नदीम टॉप 5 में जगह बरकरार रखने में कामयाब। भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 बन गए। नेशनल गेम्स के दूसरे मरहले का आगाज। स्क्वाश, बास्केटबॉल, जूडो, कराटे, बॉडी बिल्डिंग के इब्तदाई मुकाबले शुरू। कौमी खेलों के सबसे बड़े इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और क्या सुर क्या ताल, बाप तो बाप बेटा भी उस्ताद। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फतेह अली खान के बेटे शाह जमान की गायकी कमाल। अमरीकी रियासत ह्यूस्टन में मेला लूट लिया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गीत गाकर शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया।